हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल पावर ऑफ द नॉलेज। लास्ट लेसन जो क्लास 12th का मैंने लिया था, द लास्ट लेसन 1 था लिटरेचर का। अब है लेसन 2 जो इसका नेक्स्ट लेसन है लिटरेचर का, द लॉस्ट स्प्रिंग। एक्चुअली जो ये स्टोरी है ना, इसमें ये इस दो लोगों के बारे में स्टोरी की, कैसे वो पॉवर्टी और एक्सप्लॉयटेशन के हाथों उन्हें ये सब चीज़ें झेलनी पड़ रही है और वो इस चीज़ से कुछ कर नहीं सकते। इस बारे में स्टोरी है लॉस्ट स्प्रिंग कि दो अलग अलग पर्सन्स के बारे में बता रखा है कि उनको अपनी लाइफ ऐसे ही जीनी पड़ेगी जैसी उन्हें मिली है, उसमें वो कुछ कर नहीं सकते। ठीक है, तो लेसन स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहले जो है एक राइटर जो है वो वो उसको कई बार एक रुपी मिल जाता था। ऑथर जो है साहिब को रोज़ मॉर्निंग में देखता था। साहिब जो है वो अपना घर ढाका से छोड़ के बहुत लंबे समय पहले आ गया था यहाँ पर। ठीक है, और वो जो था गार्बेज से गोल्ड कूड़ा उसके लिए सोने के बराबर है निकालने की कोशिश करता था, और वो उससे पूछता था कि वो ये क्यों करता है। तो उसने बड़बड़ाया कि मेरे पास इसके अलावा कोई काम नहीं है। ऐसे कई 10,000 लोग जो हैं वो साहिब की तरह जो कूड़ा चुनते हैं, सीमापुरी में रहते हैं, आउटर एज है दिल्ली का। उनका जो घर है वो मिट्टी से बना हुआ है, रूफ़ जो है टीन या तारपोलिन से बनी हुई है। पास में सीवेज, उनको सीवेज, ड्रेनेज और रनिंग वाटर की फैसिलिटी नहीं है। ये लोग बांग्लादेश से आए थे 1971 में। 30 ईयर्स हो गए, इनकी कोई आइडेंटिटी नहीं है। इनको राइट है वोट करने का। ठीक है, इनके पास राशन कार्ड के सहारे इनको खाना मिल जाता है। फूड इनकी आइडेंटिटी से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इनके लिए। ठीक है, वो अपने टेंट्स वहीं लगा लेते हैं जहाँ उन्हें खाना मिलता है। बच्चे इसी में बड़े हो जाते हैं और सीमापुरी में रहने के लिए कूड़ा चुनने में उनकी मदद करते हैं ताकि अपनी ज़िंदगी बिता सकें। एक तरह से जो कूड़ा चुनना है वो इनकी रोज़ की रोज़ी रोटी भी है, इनकी छत भी है इनके सिर की। ठीक है, और कई बार साहिब को 1 रुपया या 10 रुपये मिल जाते थे गार्बेज से, तो और ज़्यादा ढूंढने की एक चाह बढ़ जाती थी। गार्बेज का शायद उनके बड़ों के लिए कुछ और है और बच्चों के लिए कुछ और है। एक बहुत ही बड़ी बात है वो उनके लिए, और बड़ों को सर्वाइव करने के लिए इसमें करना पड़ता था, गार्बेज को ढूंढना पड़ता था, और वो ज़रूरी भी था उनके लिए। ठीक है, गार्बेज में एक विंटर मॉर्निंग जब ऑथर ने साहिब को देखा कि वो एक फेंस गेट के पास खड़ा है, नेबरहुड में कोई क्लब था उनके पड़ोस में, वहाँ पर वो दो लड़कों को टेनिस खेलते देखा था। वो वाइट ड्रेस में थे। साहिब को एक गेम बहुत पसंद थी, पर वो फेंस के पास ही उसकी लिमिट थी, उससे आगे वो जान जाता। उसने कोई जूते पहने हुए थे जो किसी ने फेंक दिए थे। जो हमेशा पूरी ज़िंदगी नंगे पैर चला हो, उसके लिए छेद वाले जूते भी बहुत बड़ी बात थी, और उसे टेनिस गेम बहुत पसंद थी, पर उसकी एक लिमिट थी कि वो आगे नहीं आ सकता था। एक दिन उसे साहिब जो है मिल्क बूथ की तरफ जाता हुआ मिला। उसके हाथ में स्टील का कंटेनर था। वो एक टी स्टॉल पे काम करता जहाँ पे उसको 800 रुपीज़ और 3 टाइम का खाना मिलता था। उसके फेस से जो केयर फ्री लुक था ना, वो ख़त्म हो चुका था। वो खुश नहीं था टी स्टॉल पे काम करके। और मैं कार ड्राइव कर रहा था। ऐसे ही एक स्टोरी और ड्राइव करके फ़िरोज़ाबाद गए, वहाँ की एक स्टोरी है। फ़िरोज़ाबाद जो था फेमस था बैंगल्स के लिए। हर फैमिली जो फ़िरोज़ाबाद में है वो बैंगल्स बनाने में काम करती थी। मुकेश जैसे बच्चे जो हैं भट्टी के सामने बैठ के हाई टेम्परेचर में वो बैंगल्स बनाते थे डे लाइट आवर्स में, और इससे इनकी आँखें चली जाती थी। अगर गवर्नमेंट इस पर लॉ एनफोर्स कर देती तो मुकेश जैसे 20,000 से भी ज़्यादा बच्चे जो हैं भट्टी के सामने बैठने से बच जाते, क्योंकि बहुत जल्दी उनकी आंखों की रोशनी चली जाती थी। ठीक है, और जिनका घर है वो एक लेन के पास है जहाँ पे बाहर बहुत कचरा है, झुकी हुई दीवारें हैं, डोर्स हैं, विंडोज़ कोई नहीं है, ह्यूमंस और एनिमल्स इकट्ठे ही रह रहे हैं एक तरह से। मुकेश और उसके फादर जो हैं वो पूरा वो चूड़ी का ही काम कर रहे हैं। उसके फादर ने बड़ी कोशिश की, पहले टेलर थे फिर चूड़ी का काम किया, पर वो अपने दोनों बच्चों को स्कूल नहीं भेज सके। सिर्फ जो था वो आर्ट ऑफ मेकिंग बैंगल्स वो उन्होंने सिखा दिया। एक लेडी है उनके घर में जो तीनों के लिए खाना बना रही है। मुकेश की ग्रैंड मदर ने अपने हस्बैंड को अंधा होते हुए देखा है, ग्लास ऑफ बैंगल्स को पॉलिश करते करते। वो कहती है मेरी किस्मत है, जो भगवान ने हमारे लिए एक सीमा बनाई है, हम उससे आगे नहीं बढ़ सकते। बॉयज़ और गर्ल्स जो हैं वो अपने फादर के साथ बैठे हैं और मदर के साथ, और कलर्ड क्लास को जो है बिल्डिंग करते हैं वो। ठीक है, तो जो ऑथर है वो ये सब चीज़ देख रही है कि दो अलग तरह की सविता, एक यंग गर्ल है वो पिंक ड्रेस में है, वो उस एल्डरी वुमेन के साथ बैठी है, और वो भी सोल्डर कर रही है पीस ग्लास के, और उसके मूव जो है मैकेनिकली बहुत तेज़ चल रहे हैं, एक मशीन से भी ज़्यादा। चाहे उसको ये नहीं पता कि बैंगल्स कितने पवित्र हैं। ओल्ड वुमेन जिसके साथ बैठी है वो उसने आज तक पूरा भरपेट खाना नहीं खाया है। उसको सिर्फ जो सबको वहाँ पे पता है कि उन्होंने बैंगल्स बनाने हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी एक तरह से काम चलता आ रहा है। ठीक है,
तो फैमिलीज़ जो हैं वो उनको मतलब बैंगल्स बनाने के अलावा कुछ नहीं आता। यंग मैन जो है वो मतलब बड़े लोगों से यही सब सीखते आ रहे हैं, ठीक है। जो अगर वहाँ कोई लीडर नहीं है जो इस सब चीज़ों को देख सके और इस चीज़ को रोक सके, ना कोई पुलिस है, सिर्फ उनके आसपास जो है गरीबी है, गरीबी, लालच और अन्याय के बारे में वो लोग बात करते रहते हैं और कुछ नहीं है। मतलब दो तरह के वर्ल्ड जो हैं उसने देखे। फैमिलीज़ जो हैं पॉवर्टी, गरीबी के उसके नीचे दबती जा रही हैं। एक तरफ गरीबी है और एक तरफ एक कलंक जो चूड़ी बनाने का जिससे उनको हेरिडिटरी मिला हुआ है वो वही झेलते आ रहे हैं। दूसरी तरफ जो समाज है वो उनका है, जो मनी लेंडर्स हैं या जो मिडलमैन हैं, मीडिएटर्स हैं, पुलिसमैन हैं, जो लॉ पॉलिटिशियन है, उनका समाज है, जिन लोगों को इम्पोज करते हैं बच्चों को कि वो ज़बरदस्ती इस तरह के। मुकेश को देख के एक बार को बड़ी अच्छी फीलिंग आई ऑथर को, क्योंकि मुकेश ने कहा कि मैं ये बैंगल मेकिंग नहीं सीखूंगा, मैं कार मैकेनिक बनूंगा, मैं कार का काम सीखूंगा। तो ऑथर को एक चमक दिखी कि शायद इस समाज में कुछ बदल सकता है। स्टोरी ज़्यादा वो नहीं, मतलब ये है कि दो तरह की जो है सोसाइटी दिखाई है समाज की। एक तरफ जो है गरीबी का बोझ है, एक तरफ एक कलंक ही कह सकते हैं, क्योंकि देखो चूड़ी वो लोग बना रहे हैं, उन्होंने क्या सीखा है, एक दिए की लौ के सामने बैठ के चूड़ी बनाना, और बहुत समय से पहले ही आंखों की रोशनी चली जाती है उससे, कि भट्टी में बैठ बैठ के धुएँ से, उसकी पॉलिश से। तो इस तरह से मतलब दो तरह की सोसाइटी दिखाई है। तो ऑथर ने जो एक्सप्लेन की है, आई होप यहाँ पे आपको लेसन समझ आया हो। इसके साथ इसके MCQs हैं, MCQs पहले अपने आप सॉल्व कीजिए, एंड में इसके आंसर्स हैं। आई होप यू लाइक द लेसन। If you like the video, please subscribe and share the video, and also subscribe to the channel, press the notification button, bell button, so you can get the notifications also. Thank you.